नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीकर के मेरपुर क्षेत्र में महिला की गला रेत कर किया गया हत्या। सलमान हुसैन नाम के भतीजे को पुलिस प्रशासन ने शक के आधार पर किया गिरफ्तार। असम पुलिस के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दूसरे पर्याय की तालिका प्रकाशित होने पर कर्मचारी तथा उम्मीदवारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। लावनी क्षेत्र में बाल विवाह को केंद्रित कर दो गुटों के बीच तनाव के माहौल। पुलिस प्रशासन तथा चाइल्ड लाइन की मौजूदगी में नाबालिग को किया गया बरामद। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कछार जिले के साथ साथ बराकाटी के विभिन्न क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई के जरिए चल रही है छानबीन प्रक्रिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित होगी गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन के उद्योग से करीमगंज जिले में पालन किया गया वोटर्स डे। मतदाताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन की ओर से दिया गया जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सीकर के मेहरपुर क्षेत्र में 60 वर्षीय आयतुन्नेसा लश्कर नाम की एक महिला की गला रेत कर हत्या किए जाने पर पूरे इलाके में सनसनी की माहौल बनी हुई है। 60 साल के वृद्धा आयतुन्नेसा लश्कर को कुछ अनजाने दुष्कृतिकारी ने गला रेत कर हत्या कर दिया और उनके घर से 15,000 रुपए की नकद राशि लेकर फरार हो गया। मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन वारदात की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। परिवार सदस्यों की सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। इधर शक के आधार पर पुलिस प्रशासन ने उन्हीं के भतीजे को गिरफ्तार किया, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सलमान हुसैन नाम के ये शख्स के ऊपर हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किस वजह से महिला का हत्या किया गया और तो इस हत्याकांड के दौरान क्या साजिश रची गई थी, इस संदर्भ में पुलिस खुफिया तौर पे छानबीन चला रही है। बहरहाल आरोपी कानून की गिरफ्त में है, लेकिन एकाएक इस महिला के हत्याकांड के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के बीच तनाव का माहौल छाया हुआ है। ঘটনা কোন সময় ঘটনা হওয়ার তো প্রায় এখন বর্তমানে তো ঘন্টার তার কাছে আমার ফুফু কিরকম ঘটনা কি হয়েছে কিরকম ঘটনা কিনলে আমি তো আমার ফ্রেন্ডের লগে আসলাম বুয়া তেলকু তো খানিকটা আইনি খানিয়ে খাবার তাই আইসি আমি তো টাইমে খানিয়ে খাই তাই না আসলে আমার সাসার গ্রুপ বুয়া সাসার গ্রুপ বুয়া তাই টাইমে যেমন ধরো 7টা 7:30 পর্যন্ত তখন বুয়া আমি আসলাম মনে বুয়াতে তাই আইসি তাই তো খাইয়ে দিয়ে বই হতে আইনি বয়স্ক বেটি আমি আমার আইলাম আইয়া ভাই হামাইছি আমার ডুমি দিয়ে হামাইছি হামাই যাওয়া ভর্তা এখন তুলে মারছি থেকে আমার পূজা মনে মরা আগে আমি দৌড়িয়া গেছি ওইদিকে আমার ডয়ারটা আসলো খোলা আমার চোখ পড়ছে আমার ডয়ার আমি টাকা তৈরি দেখবো আশপাশে রইব আমার জানা আছে কত টাকা আসলো ডয়ার আসলো 15,000 টাকা ওখানে লইয়া আমার পূজান মারিয়া পিছিয়ে দিই দরজা ভাঙিয়া পাই দিছি তাতে আমি আমার শাশুড়ি আনছি বাদে আশপাশের মানুষ হয়েছে তোমার বাবা হই তখন বাবা তখন তো এরপর তাই তো আমার চাকরি করবেন কিন্তু গুয়াহাটি যাবার মনে হয় হাতানিকে লাগানো হয়ে যাবে আমি আর পূজান থাকি হ্যাঁ তোমার মা তো পাহাড়ি আপনার গোটেজ থেকে কোনো জিনিস ভাঙিয়ে নিচ্ছে আপনার গোটেজ জুটেজ থেকে না গোটেজ জুটেজ তুমি কোনো কথা বলে নিছে না বয়স তো 40-50 असम पुलिस के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दूसरे चरण की सूची प्रकाशित होने पर आवेदनकारियों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 2018 साल के असम पुलिस के विभिन्न पदों पर आवेदनकारियों की सूची मंगलवार को प्रकाशित किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में अपनी मतों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। आवेदनकारियों का आरोप है कि काट ऑफ लिस्ट प्रकाशित किए जाने के बाद दूसरे लिस्ट क्यों प्रकाशित किया जा रहा है। असम पुलिस इसके खिलाफ कोई अहम कार्रवाई भी नहीं कर रही है। बहरहाल विक्षोभ कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। पुलिस प्रशासन तथा कछार जिला प्रशासन इस संदर्भ में सुचारू छानबीन के आश्वासन दिए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत का माहौल भी देखने को मिला। ডিজিপি স্যারের কাছে আমরা যে প্রথম অবস্থায় আমরা যে প্রথম যে আমরা মেরিট লিস্টে যে নাম আইছে আমরা অনেক মার্ক লই আমরা ফার্স্ট করছি। এখন যারা যে কম মার্ক পাইছে তারা 25-26 পাইছে তারা নাম আইছে না। এখন আমরা অত মেহনত করি অত কষ্ট করে প্রায় 2018 আমরা অ্যাপ্লাই করছি অত মেহনত করি আর এখন আবার তারা
25-26 তারা ক্যান্ডিডেট আবার আমরা লোকে কম্পেয়ার কেমনে করবো, এরকম হলে কম্পিটিশন অনেক বাড়ি দেবো। আমরা বহুত কষ্ট হইব চাকরি ধরা, আমরা গরিব পরিবারের, আমরা ফ্যামিলির মানুষ, আমরা বহুত কষ্ট করি, অত কষ্ট করে রানিং করছি। আর এখন আমরা বহুত মেহনত করে আমরা মার্ক উঠাইছি, কিন্তু এখন যারা 25-26 লে তারা আমরা কম্পেয়ার করলে আমরা বহুত চাকরি ধরা বহুত কষ্ট হয়ে যাবে। সেকেন্ড লিস্টটা আমরা আইতো না, এটা আমরা অনুরোধ ডিজিপি স্যারের কাছে অনুরোধ করলাম, ওটাই আমরা হ্যাঁ মানে যে সেকেন্ড লিস্টটা মানে আজ 5 বছর হয়ে গেছে 2018 এপ্লাই, কত বছর মানে ওয়েট করিয়া বাস সাইজে আজকে কত বছর মানে 3বার মানে কমপ্লিট হওয়া মানে ফিজিক্যাল হয়েছে দুয়েরা বেজান কষ্ট করিয়া মানে রানিং করছি, প্লাস এখন মানে পাস করছি তো হ্যাঁ আশা লইয়া পাস করিয়া এখন একটা কাট অফ দিছে, কাট অফে আমরা নামও আইছে। এখন 1:5 হয়েছে ডিজিপি স্যারে আগে, তো 1:5 মতে বইছে। এখন হয় তারা মানে সেকেন্ড লিস্টার একটা দিত কাট অফ, হ্যাঁ এই সেকেন্ড লিস্টের লাগে আমরা মানে আবদার আছে, এটা আমরা মানি না, মানছি না, মানবো না। लामडिंग क्षेत्र में बाल विवाह को केंद्रित कर दो परिवार सदस्यों के बीच तनाव का माहौल छा गया, जबकि चाइल्ड लाइन के कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर नाबालिका गृहवधू को अपनी हिरासत में लिए। सूत्र के अनुसार मजूमदार पदवी के 16 साल के किशोरी के साथ गुवाहाटी के रहने वाले 26 साल के समीर दास नाम के युवक की विवाह कार्यक्रम संपन्न ही होने वाला था, लेकिन इसी दौरान आसपास के लोगों द्वारा इस संबंध में जानकारी दिए जाने पर लामडिंग होजाई चाइल्ड लाइन के कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को विवाह भवन से बरामद किया और कानूनी कार्रवाई में जुटते देखे गए। सूत्र के अनुसार लोगों का आरोप है कि केवल 16 साल की उम्र में ही मौजूदार पदवी की इस किशोरी को विवाह दिया जा रहा था। मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। প্ৰথমতে গম পালোঁ খাংগাৰ গাঁৱত এজনী নাবালিকা ছোৱালীৰ আজি আপোনাৰ বিয়া দিবৰ কাৰণে যোৰজাৰ চলি আছিলে, আৰু সেই খবৰটো গম পাই পিনে আমি চাইল্ড লাইনে আহি পিনে লামডিং আৰক্ষী সহযোগত আমি ছোৱালীজনী বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ছোৱালীজনী 16 বছৰ হ'ব অনুমানিক। এতিয়া আগলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা কি প্লেন কৰিব? এতিয়া আমি বৰ্তমান ছোৱালীজনী ইয়াতে লামডিং থানাত আৰক্ষী থানাত GD এণ্ট্ৰি কৰাই পিনে মেডিকেল হেল্থ চেকআপ কৰাই পিনে CWC হোজাই CWC অৰ্ডাৰ লৈ পিনে আমি বৰ্তমান ছোৱালীজনী আশ্ৰয়গৃহত ৰাখিম, তাৰপিছত আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যাব। पूरे देश की साथ संगति रखते हुए बराकाठी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 73वां गणतंत्र दिवस पालन किया जा रहा है। कछाड़, करीमगंज, हैलाकांदी जिले में आनुष्ठानिक तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छानबीन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर करीमगंज, हैलाकांदी व कछाड़ जिले के कई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व सेना के जवानों को यातायातकारी वाहनों में छानबीन करते देखा गया। बोरखला सौराष्ट्र महासड़क क्षेत्र में नाका चेकिंग पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया। इस छानबीन के दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को सुरक्षित रखे जाने के प्रयास में जुटते देखे गए। আমাদের এই ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাড়িগুলো থরলি পুঙ্খানুপুঙ্খ চেক করা হচ্ছে, যাতে কোনো ধরনের অবজেকশনেবল কোনো জিনিসপত্র যাতে না যায়। যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা ওগুলো দিত করব এবং ডিটেকশন করব। অনেক গাড়ি আমরা থরলি চেকিং করছি, কোনো ধরনের অবজেকশনেবল কিছু পাইনি। হ্যাঁ, বড়খলা থানা। আমার নাম SI জাকির হোসেন মজুমদার। राष्ट्रीय वोटर दिवस को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। करीमगंज जिले में जिला प्रशासन के उद्योग से वोटर दिवस कार्यक्रम पालन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख प्रशासन की ओर से कई जानकारी सामने रखा गया। चुनाव को सामने रख मतदाताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से वोटर दिवस कार्यक्रम उद्यापन किया जाता है। इस तात्पर्यपूर्ण कार्यक्रम को लेकर 12वां जातीय वोटर दिवस उद्यापन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए और लोगों को जागरूक करते भी देखे गए। In today's program, that is National Voters Day on 25th of January 2022. This year, as we all know, that the theme is making elections more inclusive, participative and accessible. And already much has been spoken about this, but still I would like to emphasize on this. Why do we say it inclusive? Inclusive that, as we all know, in the assembly elections this year, in 2021, postal ballot was a major portion of our election process in the assembly elections, as the motto of the election commission is no voter should be left behind. So we all went ahead and made it participative by making it accessible for them. So in just one theme, that is inclusive, participative and accessible, all the things are covered. Not only this, not only postal ballots,
I think we have created much of the awareness in terms of voters for them to enroll. The voters who are young, who are just 18 to 19 years of age, and I think Karimganj has, as an election district, has done really well in voters' participation. It's always the participation is always high as compared to the other districts of the state. So I'm really grateful for that to the voters, to the citizens, to the responsible citizens of Karimganj, and I hope that this continues. People keep enrolling themselves, keep exercising their right to vote, and make it more democratic, more strong, and more prosperous that way. So this is what I would like to say, and I will once again welcome all of you to this program, because of COVID we are not able to do it in a very grand manner, but yes, following the COVID protocols, whatever can be done, we will be conducting the program in such a way. So thank you all for coming, and हालाकांड जिले के सांसद प्रतिनिधि दिव्येंदु चंद को संबर्धना प्रदान किया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने। हालाकांड जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में इस दिन दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में हालाकांदी शाखा के संपादक हीरालाल दत्त पुरकास्त के सभापतित्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रतिनिधि दिव्येंदु चंद तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। তাছাড়াও আমার আদার কোয়ালিফিকেশন আরও আছে, কিন্তু প্রফেশনাল ক্ষেত্রে আমি এক সময় শুধু টিউশনি রূপে কিছুদিন আমার খাটাইতে লাগছে। আর যখন গ্রাজুয়েশন নিয়েছি, গ্রাজুয়েশন নেওয়ার পরে আমার একটা প্রবলেম হয়েছে, যেটা যে ব্যক্তিগত যে খরচাপাতি এরকম কোনো প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে আমরা কোনো কোম্পানি বা এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিছু নাই যেখানে নিজেরা নিয়োজিত করতে পারবো বা অর্থ আমাদেরকে দিনরাত করেছে। নিকটবর্তী স্থানে খুব মাটির বাসন যেগুলো তৈরি হয়, এই খুব সম্ভবত এই সন্তান ছিলেন মাটির বাসন যে তৈরি হয় বা বাঁশ শিল্প, বাঁশের কাজ হাইলাকান্দিতে এই অঞ্চলেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের মানুষ কি করে, আমরা জন্মদিবস এটাও একটা স্কিলের পার্ট। কেন করে যাচ্ছি ওদের আজকে আমরা যদি এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দেই, আমরা যারা যে আমাদের এলাকায় প্রচুর স্কিলের আমরা যে স্বাবলম্বী কিভাবে হবে উপাদান আছে, যেগুলাকে আমরা সমাজে আরো প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আমাদের যে এখন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আজকে এই মাটির শিল্প যে হাইলাকান্দি জেলায়। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব শুনতে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान,
ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, कर्म संस्थान के खोज में दीमापुर से दिल्ली रवाना हुए 5 युवक युवती को लाबरिंग पुलिस ने धर दबोचा है। सूत्र के अनुसार अवध असम ट्रेन के जरिए ये लोग दिल्ली जा रहे थे। एकाएक छानबीन के दौरान जीआरपीएफ के पूछताछ के चलते आखिरकार 5 किशोर किशोरियों को जब्त कर लिया गया। सूत्र के अनुसार दिल्ली में दलाल द्वारा उन्हें नौकरी दिए जाने के आश्वासन व झांसा देकर दिल्ली बुलाया जा रहा था। ऐसे झांसे से परे रहने के लिए उन्हें जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें कानूनी हिरासत में लेकर विस्तारित कानूनी कार्रवाई भी किया गया। सूत्र के अनुसार अपनी तकदीर आजमाने के प्रयास में 5 युवक युवती इस क्षेत्र में दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका सफर खत्म हो गया क्योंकि झांसे के चलते उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने जीआरपीएफ के सहयोग से एक मामला दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बेल के जरिए रिहा कर दिया गया। कहाँ जा रहा था? दिल्ली। हाँ? दिल्ली। दिल्ली कौन सा ट्रेन है? अवध असम। किसका साथ जा रहा था? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? कितना फ्रेंड्स? 5 फ्रेंड। कहाँ से पकड़ा अभी तुम लोग को? डीफू से। हाँ? डीफू। दिल्ली किस लिए जा रहा था? सब लोग ऐसे ही रहेंगे, काम करेंगे। वो फ्रेंड्स को पहले से पहचानता था? हाँ। हाँ? सब लोग दीमापुर से ही है। तुम लोग के कोई फुसला के लेके? उन लोग बोले हम लोग को चलने, हम लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे, रहेंगे। तो गार्जियन जानता है तुम्हारा? गार्जियन को नहीं बोला? नहीं। ডিফু ষ্টেচনত 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে মানে ডিউটি কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মহিলা দুগৰাকীমান আহিলে, ক'লে যে ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী মানে কোনোবা ল'ৰাৰ লগত আহি আছে ক'ৰবাত যাবলৈ কাৰণে, সম্ভৱ পলাইছে বুলি ক'লে আৰু। তেতিয়া আমিতো ডিপুততো 2 মিনিট ট্ৰেইন লেখে সম্ভৱ নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ লগতে আমি মানে ট্ৰেইনত চেকিং কৰি অৱধ আছাম ট্ৰেইনখন আছিলে, চেকিং কৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত 2জনী ছোৱালী আৰু 3টা ল'ৰা পাই কিনে আমি বৰ্তমান লামডিঙত আছোঁ আৰু অফিচাৰৰ পৰামৰ্শ মতে আমি তেওঁলোকক, যিহেতু ডিমাপুৰত আমি ডিমাপুৰ জিআৰপিত তেওঁলোকক সমজাই দিম। কি সন্দেহ? এইটো মানৱ হৰুৱাকাৰী নহ'ব, ল'ৰাকেইটা চাই সৰু, মানে এইটো টিন এজৰ কথা ন, এনেকুৱা টিন এজত কিছুমান যে হেৰি হয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ ভালপোৱা আৰু চব ওচৰৰে এই ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ। তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ গাৰ্জেনো আহিছে অৱশ্যে। আপোনালোকে কাক হেণ্ডঅভাৰ কৰিব? নহয়, আমি ডিমাপুৰ জিআৰপিক হেণ্ডঅভাৰ কৰিম। তেওঁলোকে কি কৰে মানে তেওঁলোকৰ, যিহেতু সকলোবিলাকে ডিমাপুৰৰে হয়তো, তেওঁলোকে কি কৰে তাত হেৰি কৰি ল'ব। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्म जयंती के अवसर पर उदारबन कार्यवाड़ी रोड दुर्गा पूजा कमेटी के उद्योग तथा गैलेक्सी क्लब के सहयोग से रविवार शाम को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प के प्रदर्शनी, पीठापुली प्रतियोगिता तथा दूसरे कई कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में नूपुर नृत्य केंद्र के कलाकारों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस दिन के कार्यक्रम में शुभेंदु चौधरी, रूपूकर, ध्रुव नाग, सुजीत सिंह, अमर चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे।
আমরা অতি আনন্দিত আজকে যে এই অল্প সময়ের ভিতরে কি করলেন, এবং শুধু সেনাই তৈরি করেননি, তিনি বিদেশে গিয়ে ভারতবর্ষের নামে ভারতের একটি স্বাধীন সরকারও গঠন করেছিলেন, যে সরকারের পৃথিবীর অনেকটি দেশ, আমার সংখ্যা ঠিক মনে নেই, যে নেই, কিন্তু অনেকটি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পিছনে তার যে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই সরকারের মধ্যে ফাইন্যান্স मिनिस्टर ছিল, होम मिनिस्टर ছিল, এবং सीमांत सुरक्षा ही नहीं बल्कि कई और क्षेत्र में उन्नयनमूलक कार्य कर रहा है बीएसएफ के जवान। सूत्रों के अनुसार पथारकंदी आदम जिला क्षेत्र में 134 नंबर बटालियन बीएसएफ के उद्योग से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत गांव के सीमांतवर्ती प्रत्यंत इलाके के विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच खेल धूल के सामग्री, पानी जल परिसेवा से संरक्षण सिंटेक्स, सोलर लैंप, वाटर फिल्टर, बिजली के पंप मशीन तथा किसी कार्य में इस्तेमाल किए गए कई सामग्री व लोगों के बीच दूसरे कई सामग्री वितरण किए गए। इलाके के दुष्ट महिलाओं के बीच सिलाई मशीन, विद्युत से कार्यक्रम में भी कपड़े वितरण किए गए। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत इस दिन बीएसएफ के 134 नंबर बटालियन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके चलते साधारण स्तर के लोगों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। के आदम किला में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगभग 2 लाख का सामान हमने बॉर्डर पॉपुलेशन जो है उनको वितरित किया है। ये हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के क्रम में चौथा ये प्रोग्राम है जो हमने यहाँ इलाके में किया है, और सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पॉपुलेशन की सुरक्षा के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम निरंतर करती रहती है, जिससे कि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसकी हर संभव मदद की जाए। इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, जिसमें यहाँ के यूथ को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि ये प्रेरित हों सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो। और स्कूल के बच्चों को जो सामान बांटा गया है, ये मेधावी जो छात्र हैं उनको इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ गांव वालों की ज़रूरत के हिसाब से जो हमने सामान इनसे पूछकर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके ये सामान को बांटा है। मैं सभी ग्रामवासियों का, जनप्रतिनिधियों का, हमारे अध्यक्ष त्रिपाठी जी और सभी ग्राम बच्चों का, आदम टीला, मोहनगुल और आसपास कुबरी घाट के आसपास के इलाके के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और हम भविष्य में भी इस प्रकार अपना सहयोग बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कानूनी सहयोग के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है कछार जिला आईनी सेवा प्राधिकारी। समाज के गरीब असहाय समुदाय के लोगों के सहयोग में निःशुल्क तौर पर ये लोग सहयोग कर रहे हैं। कानूनज्ञ अमलावर दास ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए कहा कि जिला आईनी सेवा प्राधिकारी द्वारा निःशुल्क तौर पर लोगों को सहयोग किया जा रहा है, उनकी मामलाओं को सुचारू रूप से संचालन भी किया जा रहा है। रोल ऑफ मीडिया एंड एनजीओ इन स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस शीर्षक एक सभा में इस संदर्भ में विस्तारित आलोचना किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। हर प्रकार की सहयोगिता निःशुल्क तौर पर प्रदान किए जाने के साथ साथ लीगल सेल के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही गतिविधियों का भी इस दिन बखान किया गया। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर कदमतला पालपाड़ा इलाके में एक दंपति के पास से सोने के चेन धोने के बहाने कुछ दुष्कृतिकारी स्प्रे छिड़ककर उनके गले से सोने के चेन लेकर फरार हो गए। इसी दौरान परिवार सदस्य कुछ कर नहीं पाए। सूत्रों के अनुसार कपड़े व्यवसायी के रूप में खुद को उजागर करते हुए सुपर्णा पाल व स्वराज पाल नाम के दंपति के घर 2 दुष्कृती पहुंचे और तत्पश्चात उन्होंने सोने की धोने की बात कहकर उनसे बातचीत किया। इसी दौरान एकाएक अचानक से उनके मुंह पर कुछ स्प्रे कर दिया गया, जिसके चलते कुछ देर तक वे लोग पूरी तरह बेहोश हो गए। इसी बेहोशी का फायदा उठाते हुए दुष्कृतिकारियों ने सोने के जेवरात उनके गले से लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में पूरी वारदात की जानकारी ली और आम लोगों के प्रयास से आरोपियों को ढूंढा गया, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो गए थे। बहरहाल मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और आम जनता की सुरक्षा पर सवालिया निशान भी लग गया है। তারা ইয়া ঢুকছে এইদিকে ঢুকার পরে স্প্রে মারছে আর কি। স্প্রে মারার পরে হয়ে গেছি আমরা 2টা মানুষ, আমার ছেলে আর আমি, মানে নিস্তব্ধ হয়ে গেছি, কিছু আমরা বুঝতাম পারি আর না। তে আমারে কইছে চেনটা খুলিয়া দেওয়ার লাগে। তে চেনটা আমি খুলিয়া দিছি। খুলিয়া দেওয়ার পরে
চেনটারের মধ্যে তারা কিতা সার্ফ না কিতা দিতে দিতে আমি আর হে কিছু কইতামও পারি না তারা গেটের দিকে গিয়া পরে তারা বাইকে উঠিয়া দৌড়াইয়া গেছে গিয়া তারা স্পিডে তখন আমরা চিৎকারও দিতাম পারিয়া না কিছু মারতামও পারিয়া না কিচ্ছু করতে পারিয়া না শরীরে আমরা শক্তি পাই কিতা কিতা লইয়া গেছে আপনার আমার চেন আমার 2 ভরি গলার 2 ভরির থেকে একটু বেশি আছে চেন খালি চেনটাও নিছে আর এমনি চিনেন নি তারা এমনি দেখছেন এমনি দেখছি না কোনোদিন কিন্তু ওখান যদি মানুষটা এনে দড়িয়ে আনতে পারেন তে আমরা চিনতে পারব আপনার নাম কিতা আমার নাম সুপর্ণা পাল আর ছেলের নাম স্বরাজ পাল স্বামী সুভাষ পাল এটা কোন জায়গা এটা হলো পালপাড়া কদমতলা পালপাড়া ঘটনাটা কোন সময় হইব করছে অনুমানিক ঘটনাটা ঘটছে 1 ঘন্টা হইব এখন পর্যন্ত 1 ঘন্টা হইব কয়টা হইব ঠিক কইতে পারতাম না। लामनिंग और कार्बी आलम के साथ होजाई जिले के मिट्टी की जमीन की समस्या को लेकर तथा बॉर्डर सीमा सुरक्षा को लेकर भी तनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ कार्बी आलम का कहना है कि कार्बी आलम की जमीन होजाई जिला में शामिल कर लिया गया है, जबकि होजाई जिले के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन कार्बी आलम जिले में शामिल कर लिया गया है। मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। दक्षिण लामनी के पंचायत के अधीन कृष्ण बस्ती इलाके के लोग इन दिनों ताहिलंग व आसपास के कई क्षेत्र में कार्बी आलम की जमीन होजाई जिले में होने की मांग कर रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर तनाव का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण रखा गया है। बहरहाल सरकारी तौर पर मामले की सुलह करने के लिए द्विपाक्षिक तौर पर विचार विमर्श प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। करीमगंज जिले के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति के घर में अग्निकांड के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। सूत्रों के अनुसार सिलेंडर ब्लास्ट होने पर अग्निकांड की सूत्रपात हुआ, लेकिन इसी दौरान इलाके के लोगों द्वारा तुरंत प्रयास किए जाने के साथ साथ पानी छिड़ककर आग पर नियंत्रण पाया गया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर एक बड़ी हादसे से पूरा क्षेत्र बच गया। हालांकि गांव के लोग तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के सहयोग से आग पर तो नियंत्रण पाया गया, लेकिन लोगों का तनाव ये भी था कि अगर आग फैल जाता तो बड़े पैमाने पर पूरा इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र आग के लपेट में आ जाता। आम जनता के सहयोग के बारे में राजेश वर्मा ने आभार व्यक्त किया और ऐसे वाकया से परे रहने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। আগুনটা কিরকম লেগেছে এসটিকে বাগো লাগছে আমার সব ইয়ে আগুনে সব ক্ষতি চলে যায় একটু এখান থেকে একটু সাইড হইলেন লাইনটা কিরকম আগুন লাগছে এসটিকে লাগছে আগুন গ্যাস সিলিন্ডারটিকে আগুন লাগছে আগুনে সব জ্বলিয়ে ক্ষতিপূরণ হয়েছে আমার ঘরের ভিতরে সব আগুনে জিনিসপত্র সব জ্বলিয়ে পরে নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে 20,000 টাকার মতো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शीतर के मेरपुर क्षेत्र में महिला की गला रेत कर किया गया हत्या। सलमान हुसैन नाम के भतीजे को पुलिस प्रशासन ने शक के आधार पर किया गिरफ्तार। असम पुलिस के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दूसरे पर्याय की तालिका प्रकाशित होने पर कर्मचारी तथा उम्मीदवारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। लामनी क्षेत्र में बाल विवाह को केंद्रित कर दो गुटों के बीच तनाव के माहौल। पुलिस प्रशासन तथा चाइल्ड लाइन की मौजूदगी में नाबालिग को किया गया बरामद। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कछार जिले के साथ साथ बराकाटी के विभिन्न क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई के जरिए चल रही है छानबीन प्रक्रिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित होगी गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन के उद्योग से करीमगंज जिले में पालन किया गया वोटर्स डे। मतदाताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन की ओर से दिया गया जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।